दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रॉस्परस शहर सोनीपत में हम आज आपको लेके आए हैं। सामने है नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 44 भी जिसको कहते हैं। सो ये दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है और वहीं पे कि हाईवे पे हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम है पीपी ग्रीन सिटी 2 और ये जो लगभग 30 एकड़ का प्रोजेक्ट आता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जहाँ पे 85,000 रुपये से लेके 1.25 लाख रुपए तक के आपको रेट मिलते हैं। साइड बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। आज आप प्लॉट ले गो और कल से कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लगभग 52,000 के रेट पे शुरू हुआ था, आज 1.25 लाख रुपए तक के इसके रेट जाते हैं। ए ब्लॉक के जो फ्रंट के हैं और सब्सिक्वेंटली इनके रेट्स हैं। तो अगर आप चूक गए थे इसमें, अगर आप प्लॉट नहीं ले पाए थे, तो कुछ प्लॉट्स अब हमारे पास हैं जो अच्छे रेट पे आप ले सकते हो। क्यों आपको, अगर आपके पास कोई प्लॉट पीपी ग्रीन में है तो उसे होल्ड कीजिए, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप हमसे ट्राई कर सकते हो। बेस्ट रेट में हम आपको यहाँ पे प्लॉट दिलवाते हैं। क्यों आपको लेना चाहिए पीपी ग्रीन में प्लॉट? पहली बात तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 से कनेक्टेड है। यूईआर 2 ऑपरेशनल हो गया, तो यहाँ से मात्र 35 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। इसके अलावा मेट्रो की जो सॉइल टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है, सो मेट्रो की कनेक्टिविटी आपकी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, चावरी बाज़ार, सदर बाज़ार, जितने भी जो लाजपत राय मार्केट वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो जब वो मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा तो काम करने आप यहाँ पे आओगे, रहने के लिए वहाँ पे जाओगे, ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा वंदे भारत की कोच फैक्ट्री, मारुति उद्योग लिमिटेड, तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा। तो बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, गोदरेज, एल्डिगो, ये सारे डेवलपर, हीरो, यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे आ रही है। नेशनल हाईवे पे दीनदयाल जन आवास योजना का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपको टाउनशिप मिलेंगे, बड़े टिकट साइज़ में आपको मिलते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी हाई डिमांड है। प्रोजेक्ट हम 52,000 के रेट से बेच रहे हैं, 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट का टूर कराता हूं कि कहां कहां क्या क्या चीज़ें हैं। सो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के तरफ। सो ये नेशनल हाईवे से हमने एंटर किया। नेशनल हाईवे से आप एंटर करते हो और आपका ये आता है एंट्रेंस, ये आपका आता है सामने गेट, जिस पे लिखा होगा पीपी ग्रीन सिटी। सो ये आपका एंट्रेंस है बिल्कुल। और तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रोड का काम आपको कंप्लीट मिलेगा, सीवर का काम जो है आपको कंप्लीट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको काम कंप्लीट यहाँ पे मिलती है। सो जो डेवलपर हैं, जो पीपी डेवलपर हैं, इनका पहले भी एक प्रोजेक्ट है पीपी सिटी के नाम से पीपी। उसके अलावा इनके नेताजी सुभाष प्लेस में कई कमर्शियल हैं, जिसमें कि कल्याण ज्वेलर्स हैं, पीतमपुरा में हैं, बहुत सारी चीज़ें इनका यहाँ पे है। सो अगर आप देखोगे आगे की तरफ, साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया है। ये आप एक प्लॉट जहाँ पे आप देखते हो A01 से लेके A09, सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया है। और ये जो सीधी रोड जाती है, एंट्रेंस वाली रोड है जो जाती है, यहाँ पे आपके कम्युनिटी हॉल्स, कमर्शियल्स, SEO, ये सारी चीज़ें बनेंगी। सो बेसिकली अगर हम सोनीपत की स्टोरी को हम देखते हैं तो सोनीपत एनसीआर का शहर है, इकलौता ऐसा शहर है, एनसीआर का नहीं पूरे देश का शहर है, जहाँ पे 7 हाईवेज़ आपको लगते हैं। सो 7 हाईवेज़ यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1, KMP, उसके अलावा UER 2, उसके अलावा 334B जो कि मेरठ झज्जर हाईवे है, इसके अलावा 352A जो गुहाना के लिए जाता है। सो 7 हाईवे से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान हो गई है, मेट्रो यहाँ पे आ रहा है। तो यू थिंक ऑफ द डेवलपमेंट इज़ हेयर। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा कि न्यूज़ में क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 33,000 एकड़ लैंड एक्वायर किया है हरियाणा के बाकी 9 जिलों से, और उसका जो 50% स्टेक है वो सोनीपत का है। 18,000 एकड़ जो लैंड एक्वायरमेंट हुई है वो सिर्फ सोनीपत की हुई है। तो उसमें आपको साइबर सिटी, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग हब, IT कंपनीज आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आने वाले समय मिलेंगे। सो ये एक घर जो है वो बिल्कुल बन के तैयार है, प्लॉट नंबर के साथ है। बाकी जगह आप देखोगे तो कुछ प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कुछ लोग फ्लोर्स वगैरह बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका टाउनशिप आता है। सोनीपत को अगर कनेक्टिविटी वाइज देखोगे तो जितने भी लोग आपके यहाँ से हैं, सो बेसिकली दिल्ली से, पर्टिकुलरली नॉर्थ दिल्ली वालों को देखोगे तो नॉर्थ दिल्ली वालों का ये फेवरेट प्रोजेक्ट है। बिकॉज नॉर्थ दिल्ली वाले पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार,
पंजाबी बाग, यहाँ पे अब रेट देखोगे तो 7-7 लाख रुपए का रेट है। और उनको पता है, बुद्धिजीवी लोग हैं, विजडम कैरी करते हैं, उनको ये पता है कि यहाँ पे 7 लाख के जो रेट है ये कभी भी 70 लाख रुपए का नहीं होने वाला है। जो लेकिन लाख रुपए की चीज़ पे आपको चीज़ मिल रही है, हाँ 7 लाख रुपए आने वाले समय में 5 साल 10 साल में हो जाएगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। जैसे जैसे इवेंट्स होंगे, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो 850 एकड़ का प्लांट है, वो सिर्फ 20% की कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है। जैसे ही वो 100% पे होगा, वाइट कॉलर के लोग यहाँ पे जॉब के लिए आएंगे। सो आप देखो ये सारी चीज़ें, रोड, पार्क्स, ये सारी चीज़ें डेवलप करके आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, पेमेंट कीजिए। आप अगर एंड यूज़र हैं तो यहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए, एंड यूज़र नहीं है तो आप अपना प्लॉट लीजिए, बाउंड्री बनाइए। जैसे जैसे इवेंट्स होते जाएंगे, मेट्रो का आना एक इवेंट, इसके अलावा आपका जो रैपिड रेल का आना दूसरा इवेंट, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको इस शहर में देखने को मिलेंगे। और यही कारण की वजह से यहाँ पे रेट्स बढ़ेंगे। सो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जैसे कि जो गुड़गांव से होते हैं, नोएडा से होते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या कभी ये गुड़गांव बन पाएगा, क्या सोनीपत गुड़गांव है। तो आंसर ही सुनो, सोनीपत गुड़गांव नहीं है, लेकिन हाँ गुड़गांव बनने की हर वो क्षमता रखता ज़रूर है। ये प्लॉट नंबर B48 से लेके B55 तक इस लेन में आपको मिलता है। ये B ब्लॉक के सेक्शन में हम आ गए हैं। क्यों गुड़गांव बन सकता है, उसका सबसे बड़ा कारण है गुड़गांव कैसे बना। गुड़गांव मारुति उद्योग लिमिटेड आया, उसके बाद उसके एम्प्लॉयज़ आए, उसके लिए फिर DLM लोगों ने बनाना शुरू किया, फिर गोल्फ कोर्स की स्टोरी इवेंचुअली हुई, उसके बाद साइबर सिटी आया, और IT की वजह से आज IT की वजह से इतना वो फ्लोरिश कर रहा है। आज किसी IT की कंपनी को अगर 100 एकड़, 150 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन चाहिए तो सोनीपत के अलावा मुझे लगता नहीं कि NCR में कहीं वो जगह होगा। तो सोनीपत में वो अब मैन्युफैक्चरिंग हब, IT हब के लिए सारी तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया, वो फेजेस में रिलीज़ करेगी, तब तक आपको भी अच्छा खासा अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलता है। सो इतना बड़ा ये टाउनशिप है कि मतलब आपको हर प्लॉट पे जाते जाते घूमते घूमते शाम हो जाएगा। बहरहाल अब मेन रोड से हम लोग चल रहे हैं, मेन रोड को देख रहे हैं। ये आपका E ब्लॉक आ गया। सो E ब्लॉक में भी कुछ प्लॉट्स हमारे पास पड़े हैं, जैसे E29 हो गया, कॉर्नर का है, 3 साइड ओपन प्लॉट है, ये आपका पार्क आ जाता है। B ब्लॉक में भी काफ़ी प्लॉट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। A ब्लॉक में A52 हो गया, A30 हो गया, A28 हो गया। सो ये सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। E25, C25 ये प्लॉट्स भी हैं, C105, सो ये प्लॉट्स भी C ब्लॉक में भी हैं। तो हर ब्लॉक में आप जाओगे तो कुछ ना कुछ है। ये प्रपोज 45 मीटर जो रोड है, ये यही रोड है। सो आगे से ये 45 मीटर रोड निकलेगा, कनेक्ट करेगा, और 45 मीटर रोड पे हमारा जो है F ब्लॉक का सेक्शन आता है। सो ये F ब्लॉक जो है वो ये 45 मीटर के रोड से ये ऐसे ही जाएगा। सो F13 से लेके F17 तक, और आगे ये जो हमारा जिसका रेरा आना है, इस फेज़ का रेरा हमारा आना है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 52 से लेके 60,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली रेट पे EOI दिया था, और 8 लाख रुपए के आसपास उस समय EOI था। फिर 8 लाख के बाद दोबारा फिर पेमेंट 8 लाख और गया। अभी तीसरी लाइसेंस पे डिमांड की गई है, और इसके बाद यहाँ पे लोगों ने इसमें अप्रिशिएशन बहुत देखा है। यहाँ पे जो आपको अप्रिशिएशन मिला है लोगों को, 8-8 लाख रुपए लगाने के बाद 40-40 लाख रुपए का भी अप्रिशिएशन आया है। बट दैट कैन नॉट बी द बेंचमार्क। वो बेंचमार्क नहीं है, एक प्रोजेक्ट में और एक सेक्शन में वो आ गया। अमूमन अगर आप प्रॉपर्टी में देखते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखते हो, FD में देखते हो, FD में तो 6% का रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड में 12% का आ जाएगा। सो प्रॉपर्टी में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म में 17-18% का आ जाता है, दैट इज़ द ओनली बेंचमार्क। वही रिटर्न्स आपको आते हैं। अब्रप्टली कभी 200%, 300% आ गए, वो आ गए, बट ये रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सो अगर आप देखोगे सामने आपको एपेक्स ग्रीन दिखता है, 45 मीटर का ये आपका रोड है, GT रोड आपको दिखता है, पार्क्स वगैरह डेवलप आपको मिलते हैं, नर्सरी हम डेवलप कर रहे हैं। सो सारी सुख सुविधाओं के साथ नेशनल हाईवे नंबर 44 पे ये PP ग्रीन का प्लॉट आता है। दोबारा मैं इन्वेंट्री रिपीट कर देता हूँ, और भी इन्वेंट्रीज आते रहेंगे। पहली बात तो अगर आपका कोई इन्वेंट्री यहाँ पे है तो आप मत बेचिए। स्टिल अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने ये बस को मिस कर दिया है तो वो हमसे वो इन्वेंट्री ले सकते हैं। लाइक A ब्लॉक में A52 हो गया, A28 हो गया, A30 हो गया। इसके अलावा C ब्लॉक में C105 हो गया, E ब्लॉक में E29 हो गया,
तो ऐसे बहुत सारे अपने हर ब्लॉक्स में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अच्छे प्राइस पे यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हमारी 3 गुजारिश है आपसे कि अगर आपने सोनीपत में नहीं लिया है तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए, लिया हुआ है प्लीज़ होल्ड कीजिए, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई मजबूरी है और आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो भी हमारे को संपर्क कीजिए। और बाकी ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, इस प्रोजेक्ट को आप कितना रेट करते हो, कैसे रिव्यू करते हो डेवलपर को और प्रोजेक्ट को, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।